गुजरात के 163 लिम्बायत विधानसभा में हूं अभी मैं, और रात के 12:30 बजे हैं। फिर भी यहां पे कार्यकर्ता कुछ काम कर रहे हैं। तो रात के 12:30 बजे, और कल चुनाव है, कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो यही रात अंतिम, यही रात भारी हमारे लिए नहीं भारी है। हाँ। जो विपक्ष वाले हैं, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनके लिए भारी है। हमको तो पूरी तरह पता है, फिर से कमल खिलने वाला है, फिर से मोदी जी ही आने वाले हैं। कमल खिलने वाला है, मोदी जी आने वाले हैं। पिछले 2 बार से यहाँ की विधायिका जो हैं वो कंटिन्यू की हैं। तो फिर रात के 12:30 बजे आप लोगों को तैयारी करने की क्यों जरूरत पड़ी? हमको जरूर ऐसा पड़ी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा लीड मिले। हम तो जीतने वाले हैं ही, 100% जीतने वाले। कौन सी तैयारी कर रहे हैं आप? अभी हमारी माइक्रो प्लानिंग चल रही है कि माइक्रो प्लानिंग जो है विपक्ष को क्यों नहीं आप लोग बताते हैं? हम क्यों बताएं? अभी हाँ, अपनी रणनीति होती है, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी रणनीति है ना, विपक्ष अगर जान भी ले फिर भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, थोड़ा सा आप अपना माइक्रो प्लानिंग के बारे में जो है हमारे कैमरे के सामने बता दीजिए। सॉरी, वो आपको भी नहीं बता सकता। अरे धीरे धीरे बता दीजिए। वो आपको भी नहीं बता सकता, सॉरी, माफ कीजिए। अच्छा, यहाँ पे अभी कितने कार्यकर्ता लोग हैं? यहाँ पे अभी 4 से तो 500 कार्यकर्ता है, जो अलग लिम्बायत विधानसभा में अभी ऑफिस में, लेकिन वो अलग अलग जगह पे अलग अलग अपना अपना काम संभाल रहे हैं। पैसा वैसा नहीं ना बांट रहे हैं? कुछ नहीं, लेना देना। यहाँ रेवड़ी नहीं चलती है। हम निष्ठावान कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है हम। ये भारतीय जनता पार्टी है, लेना देना बंद है फिर भी आनंद है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में है। ना पैसा लेते हैं, ईमानदारी से सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। अच्छा, सूरत में ऐसा कहने पे आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है बीजेपी पे भारी पड़ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? ये 100% झूठ है। अरविंद केजरीवाल कौन है हम जानते ही नहीं है। हम जानते नहीं अरविंद केजरीवाल को। तो इस बार विपक्ष में कौन रहेगा? आप लोग? कांग्रेस ही रहेगा। विपक्ष में कांग्रेस ही रहेगा। मतलब आप मानते हैं कि विपक्ष में राहुल गांधी रहेंगे? राहुल गांधी और पप्पू को तो हम भी नहीं मानते हैं, लेकिन जैसे कि यहाँ की परिस्थिति देख के विपक्ष में कांग्रेस ही रहेगा। उसके अलावा तीसरी पार्टी हम मानते ही नहीं है कोई। कितना सीट आने वाला है आप लोगों को? 150 प्लस। 150 प्लस। 150 प्लस। 100 के जगह हैं क्या? 140, 142 सर, 140, 142 फाइनल। 145 सीट आ जाएगी। इस बार रिकॉर्ड बनने वाला है। इस बार 140 इस बार रिकॉर्ड हम तोड़ने वाले हैं। जो मोदी जी 2002 में 127 लाए थे, उससे भी ज्यादा लाएंगे 100%। उससे भी ज्यादा आएगी, 150 रिकॉर्ड टूटेगा, फिर से कमल खिलेगा, फिर से मोदी मोदी के नारे पूरे गुजरात में गूंजेंगे। मोदी। इस विधानसभा में आप लोग कितने वोट से जीतने वाले हैं या हारने वाले हैं? आप जीतने वाले हैं। वो भी पिछले साल हम लोग 32,000 वोट से जीते थे लिम्बायत विधानसभा में। हमारी विधायिका श्रीमती संगीता बेन पाटिल 32,000 वोटों से जीते थे, और इस बार हम लोग 75,000 को पास करने वाले हैं। 75,000 75वां महोत्सव चल रहा है, और हम गिफ्ट देने वाले हैं मैडम को। संगीता बहन को 75,000, उससे भी ज्यादा लीड हम देने वाले हैं। कोरोना काल के अंदर जब पूरी दुनिया में दहशत थी, इसका असर हमारे गुजरात में ही पड़ा। सूरत के अंदर लोगों ने, हमने देखा कोरोना काल में बाप ने बेटे को छोड़ दिया, बीवी ने अपने पति को साथ नहीं दिया, माँ ने अपने बेटे का साथ नहीं दिया। उस समय में हमारे लिम्बायत की लोकप्रिय विधायिका ने अपनी जान की चिंता करे बिना लिम्बायत में रहते हुए दरेक मतदार की चिंता की, दरेक निवासी की चिंता की, और कोरोना काल में सतत लोगों के बीच में रहे। 12:30 बजे रात को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 12:30 बजे नहीं, हम अक्खी 24 कलाक यहाँ रहेंगे, क्योंकि हमें लिम्बायत बचाना है। लिम्बायत बचाने के लिए हम दिन रात एक करेंगे। कब तक आंखों में नींद नहीं आएगा? जब तक एक सुहाना लिम्बायत ना बना दे, जब तक के बाद हम लोग सोएंगे। 8 तारीख के बाद हम लोग चैन की नींद सोएंगे। वो भी 8 तारीख के दिन हम लोग जश्न मनाएंगे, 9 तारीख को सोएंगे, क्योंकि 8 तारीख के दिन कमल खिलेगा, मोदी मोदी के नारे गूंजेंगे। मोदी, तभी तो गुजरात जागेगा और एक नया सवेरा आएगा। ये देखिए, ये जागेंगे तभी गुजरात जागेगा। इधर नया सवेरा आएगा, क्योंकि गुजरात ने हमेशा जो काम किया उनका साथ दिया है। गुजरात ने कभी भी दोगलों का साथ नहीं दिया, गुजरात विरोधियों का साथ नहीं दिया। दोगला किसको कह रहे हैं? दोगला गुजरात की जनता जवाब देगी यार। विधर्मियों को कह रहे हैं। धर्मी किसे कह रहे हैं? जो इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना काम करते हैं, लेकिन हम विधर्मी उसको कहते हैं जो यहाँ पे नए नए रेवड़ी बांटने आते हैं और वो ऐसे गंदे नारे लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो हम उसको विधर्मी ही समझते हैं, क्योंकि वो देश के साथ नहीं चलते हैं। अच्छा, क्या गंदा गंदा नारा लगाए लोग?
भाजपा क्या सर उन्होंने हमारे नारे भी चुरा लिए, जैसे भारत माता की जी हम बोला करते थे, देशभक्ति का वो पुराना अपना नारा है जो हम आगे लेके चल रहे हैं, वो नारा भी चुरा के उनकी रैली में वही अभी बोल रहे हैं। कॉपीराइट लेके रखे हैं क्या? मैं भी भारत माता की जय बोलता हूँ, लेकिन वो फिर जो मुफ्त की राजनीति की बात करते हैं वो गलत है। मैं क्या? वो तो जैसे हम लाइट बिल फ्री कर देंगे, फिर आगे जाके बच्चों को शिक्षा फ्री कर देंगे, ये गलत है ना सर। कौन पैसे ले रहा है? यहाँ की सरकार इसके लिए तो फ्री है। वो बोल रहे हैं हम 300 यूनिट लाइट फ्री देंगे, 1000 रुपया देंगे। क्या उनका घर का देगा क्या है? कहाँ से लाएगा वो कितना बांटेगा? अगर वो पैसा बांटेगा तो सरकार का बांटेगा, तो सरकार विकास कहाँ से करेगी? ये सब फ्री बांटना छोड़ दो, ऐसा बोलो मत। पहले देवो फिर लोगों को बताओ। तुम फ्री देकर हमें श्रीलंका नहीं बनाना है, श्रीलंका नहीं बनाना है हमको, गुजरात को। गुजरात में फ्री की रेवड़ी आज जरा भी नहीं चलेगी। राष्ट्र सर्वोपरि भावना भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यक्रम में है, इसलिए भारत माता की जय और वंदे मातरम ये स्लोगन भारतीय जनता पार्टी के लिए ही फिट बैठता है। ये क्या फ्री में बांट के क्या सबको निकम्मा बनाना चाहता है क्या? हम लोग हाथ मेहनत करके खेत मजदूरी करके हम लोग कमा सकते हैं। हम कमाएंगे, हम देश को चलाएंगे। अच्छा, पहला चरण ही सबसे इम्पोर्टेंट चरण है, उस चरण में आप लोग कितना सीट जीतने वाले हैं? हम पहले चरण में इम्पोर्टेड सीट, हम पूरी की पूरी सीटें आने वाली है। पूरा तो नहीं आएगा। मेरी बात सुनिए। अरे चच्चा, अरे सुनिए, अरे चच्चा, अरे जग गया है। अरे भतीजे सुनिए, गुजरात का हर एक नागरिक जग गया है। और हमारे प्रदेश प्रमुख श्री आर पाटिल साहब ने कहा है 182 में से 182 मोदी जी है तो मुमकिन है, और सी आर पाटिल जी ने कहा है तो संभव है। 8 तारीख के दिन आप देख लेना, एक इतिहास रचा जाएगा गुजरात विरोधियों को। मोदी। एक मिनट, इस बार चुनाव जो है आप लोग किसके चेहरा पे लड़ रहे हैं? मोदी जी के चेहरा पे या किसी और के चेहरा? विकास के चेहरे पर लड़े। मोदी जी तो है ये। तो मोदी नारा लगा रहे हैं, वो विकास नारा लगाइए। तो मोदी है तो विकास है। एक बार लगाइए। मोदी है तो विकास है। मोदी मतलब विकास। हम लोग जो है इस बार जो वोट मांग रहे हैं वो विकास पर ही मांग रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि गुजरात मैंने बनाया, उसी तरह से हम ये जो है गर्व के साथ कहते हैं कि लिंबायत जो है संगीता बेन ने बनाया है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि गुजरात अब हम बनाएंगे। सब कुछ यहाँ बन चुका है। उनको बोला दिल्ली में बनाओ, जो बनाने नहीं आए हैं। विकास हो चुका है, और जिस जगह पे आप खड़े हैं अभी उनको बोले ढंग से दिल्ली तो बना था, उसके बाद गुजरात देखने के लिए आए। और रही बात गुजरात और रही बात फ्री की यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अभी रात के 12:30 बजे हैं, और इस समय आप लोग यहाँ पे क्या कर रही हैं? हम लोग विकास के साथ हैं। ये कौन सा विकास रात में 12:30 बजे ढूंढ रही हैं? अरे आप देख लो कि 12:30 बजे तक हम लेडीज बिंदास घूम रहे, तो ये हमारे आजादी का दिख रहा है कि हम कितने आजाद हैं। यहाँ पे डरने की कोई बात नहीं, हम बिंदास रह सकते हैं। रात के 12 बजे तक यहाँ पे रहने का हमारा सबूत है। दिल्ली में रात के 12:30 बजे, और पूछ लो आप केजरीवाल को, दिल्ली में रात को 12:30 बजे 35 टुकड़े होते हैं। दिल्ली में रात को 12 बजे 35 टुकड़े होते हैं, और वो केजरीवाल कुछ नहीं बोलता है 35 टुकड़े के ऊपर। 35 टुकड़ों के 7 बजे के बाद लेडी बाहर निकलती नहीं है, तो देख वो 35 टुकड़ों पे आप लोग क्या कहना चाहती हैं? आफ्ताब और श्राद्धा कुछ नहीं बोला। केजरीवाल ने बोलना चाहिए था, उसका राज्य में घटना हुई है तो उसने बोलना चाहिए था। केजरीवाल ने क्यों नहीं बोला? आप लोग महिला हैं, इस पे क्या कहना चाहती हैं? जिन्होंने भी गलत किया उनके खिलाफ। ये बहुत शर्म की बात हुई, कि बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है कि इतना ये हुआ, तो भी अगर केजरीवाल कुछ करते हैं कि कुछ बोलते हैं तो वो बहुत अच्छा ही रहता। सरकार सो रही है, वहाँ की सरकार सो रही है, की सरकार सो रही है। तो दिल्ली में मोदी जी हैं। दिल्ली में मोदी जी ने केजरीवाल से कुछ नहीं निकलता है। सरकार तो केजरीवाल। महिलाओं का अपमान और महिलाओं को हमेशा रोकने का काम आप पार्टी ने किया है, और यही किया है। कोई भी महिला हो जिसके खिलाफ कुछ भी इस तरह का अन्याय हो, उसके खिलाफ बेजो शब्द बोलने ही चाहिए, पर केजरीवाल ने हमेशा चुपकी ली है, और इसका जवाब इन्हें गुजरात की महिलाएं देंगी। आधी रात को आप लोगों को डर नहीं लगता? हमको रात के 2-3 बजे भी यहाँ पे डर नहीं लगता। सबसे बड़ा मुद्दा 2 कश्मीर में 370 हटा के मोदी जी ने किया है, वो देश की जनता, ये लिंबायत की जनता, ये गुजरात की जनता कभी भूल नहीं सकती।
और जो राम मंदिर का मुद्दा है कि बोला था कि खून की नदियां बहेगी, एक मच्छर नहीं मरा। क्या एक मच्छर नहीं मरा? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हो सकता है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में। और आप बोल रहे थे, आप बोल रहे हैं कि आप चुनाव मोदी, अरे बोल तो लेने दो यार, विपक्ष का है आदमी। आप बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, कंट्रोल मजनू, आप बोल रहे थे कि आप चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हो या मोदी जी के नाम पे। विकास का दूसरा नाम नरेंद्र मोदी है। भारत माता की। लिम्बायत में जो विकास हुआ है, आप जिस जगह पे खड़े हो, पहले यहाँ पे हमको इधर से इतने कादे के अंदर, पानी के अंदर आना पड़ता था। आज यहाँ पे देखो आप 200 फीट की रोडें बन चुकी है। यहाँ इस एरिया में जितना विकास हुआ, यहाँ इतना विकास कहीं पे भी नहीं हुआ। ये जो सामने रोड है, यहाँ पे 2 ऑटो जाते जाते अटक जाती थी, आज 4 ट्रक आप सीधी घुसा दो। ये सिर्फ और सिर्फ सर देश विदेश में जय श्री राम। ये आ गए। देखिए मोदी जी के नारों के बीच में ये मनीष कश्यप जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप बिहार से हो, आप बहुत अच्छा काम हम आपके चैनल का देख रहे हैं और आप हमारे विस्तार में आए हैं। मैं वैभव पाटिल, यहाँ पे बीजेपी समर्थक, संगीता बहन का बहुत बड़ा समर्थक। महंगाई पे क्या कहना चाहते हैं? महंगाई पे मैं ये कहना चाहूँगा कि महंगाई हमको दिख नहीं रही है, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उसके सामने हमारा पगार, सैलरी, हमारे लोगों का इनकम बहुत, भारतीय जनता पार्टी के राज में पैसे की अरे इनकम भी बढ़ी है, महंगाई कहाँ बढ़ी है? एक मिनट, इनका इनकम नहीं पहले महीने के इनका इनकम बढ़ा है और इनके ऊपर कोई रेड नहीं पड़ रहा है, खाली विपक्ष के ऊपर पड़ रहा है। रेट क्यों पड़ेगा? हम टैक्स भर रहे हैं ना, हम टैक्स भर रहे हैं ना। भारतीय जनता पार्टी का पूरा पैसा ईमानदारी का है। मैं बोलना चाहता हूँ, रुक जाओ, मैं बोलता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी सुनो, रुक जाओ, अभी अभी इनको मौका बोलेगा जो। अरे दादा थामिजा छेद। केजरीवाल को आए हुए 2 साल हुए, उससे पहले चल रहा था कांग्रेस, बराबर। गांधी जी बोल के गए थे कि आज़ाद हो गया भारत, बराबर, तो कांग्रेस भी आज़ाद हो जाना चाहिए था, पर उन लोग ने नहीं सुना, तो भी रोड पे घूम रहे। क्यों घूम रहे? क्योंकि उनका वर्चस्व ही नहीं है। चलिए, न्यूटन का 4th लॉ ये बता रहे हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आया। यहाँ से हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा? हाँ सर, आखिरी कमेंट। सर मनमोहन सिंह के टाइम पे विदेश में हमारा देश का कितना सम्मान था, और मोदी जी के समय हमारे विदेश में कितना सम्मान है भारत देश का। बहुत आखिरी में आप लोग जो है, गुजरात में किसकी सरकार बन रही है, इस पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। प्रथम चरण का चुनाव जो है, यहाँ पे कौन जीतेगा और सूरत में किसकी सरकार बनेगी, ये सब चीजों पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। जय हिंद। भाजपा।